हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 2 क्लास 8 का जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ कवर किए हुए हैं। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में रखेंगे। पहले पार्ट में हम डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूरेका कैन, वेसल्स, मेजरिंग सिलेंडर और फ्लोटिंग कुछ पॉइंट्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि डेंसिटी क्या है। फ्रेंड्स, जितनी भी दुनिया में बॉडी है, हर बॉडी का कोई ना कोई मास और वॉल्यूम होता है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि वॉल्यूम क्या है। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, वॉल्यूम जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने टेबल पे अभी किताब रखे होंगे, वो टेबल पे किताब रखने पर वो किताब टेबल का कोई तो कुछ ना कुछ तो एरिया लिया होगा। तो वो जो एरिया लिया है उसी को हम डेंसिटी, वो उसका वॉल्यूम हो गया। फ्रेंड्स, जब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्पेस, तो उसका मास भी इंक्रीज़ होता है और बॉडी डिक्रीज़ होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। माने अगर आपको किसी चीज़ का डेंसिटी निकालना है तो आप उसका एक तो मास निकाल लीजिए और दूसरा उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। समझे फ्रेंड्स? वॉल्यूम मास तो आप बीम बैलेंस से निकाल सकते हैं और उसके बाद वॉल्यूम निकाल के उसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ डेंसिटी बहुत सारे लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें 1 ग्राम, 1 kg, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे बड़ा दिक्कत होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले एसआई यूनिट जो है वो है डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझे फ्रेंड्स? ये बात याद रखिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझे फ्रेंड्स? तो ये पार्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग कुछ और जानते हैं एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन शेप और साइज। फ्रेंड्स, कोई भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो अगर उसका साइज़ या शेप चेंज होता है तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एक गिलास में पानी लेते हैं तो उस गिलास, अभी आप जिसमें पानी उस गिलास में रखें, वो उस गिलास का लिया है शेप। अभी आप उसको एक लंबे से कैन में डाल दें, वो कैन का ले लेगा। अभी आप उसको अगर आप ज़मीन को पानी को ज़मीन में फेंक देंगे तो पानी पूरा फ्लैट हो जाएगा। माने ये जो वाटर है इसका कोई फिक्स शेप या साइज़ नहीं होगा, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो परफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, और जितने भी दुनिया में और इसके बाद एक बात और है। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है सब हीटिंग पे एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं और कूलिंग में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि इसमें उनका मास चेंज नहीं होता है, ना ही उनके डेंसिटी में ना ही कोई इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है। वाटर में एक्सेप्शन है कि वाटर हीटिंग में 0 से 4 डिग्री में एक्सपैंड होता है और उसी टेम्परेचर में वो कूल डाउन भी होता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो वाटर का डेंसिटी होता है वो 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर सॉलिड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड का हम ये डेंसिटी कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेगुलर शेप में, उसके लिए आप बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला होता है ब्रैकेट वन साइड क्यूब। अब आपको क्यूबॉइड का निकालना है तो उसका फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। स्फेयर का निकालना है तो 4/3 पाई रेडियस क्यूब। उसके बाद सिलेंडर का निकालना है पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। इसी तरह फ्रेंड्स, जितने भी बहुत सारे तरीके होते हैं भी निकालने के। फ्रेंड्स, उसके बाद जो क्यूब ये सब का जो साइड होता है वो सब को आप मेजर करने के लिए आप ये रूलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका डेंसिटी निकालने का। उसके बाद अब आप इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लूँगा। जैसे फ्रेंड्स, हमें एग्जांपल बुक इस पेज में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए बहुत सारे वेसल्स का भी यूज़ होता है। जो बहुत सारे इरेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं
या कोई भी चीज़ को यूज़ करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे वेसल्स यूज़ करे जाते हैं, बर्तन यूज़ किए जाते हैं स्पेशल टाइप के, तो उनके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स क्लास 7 में हमने बहुत सारे वेसल्स के बारे में पढ़ा भी है। चलिए एक बार कुछ और वेसल्स के बारे में डीपली जानते हैं और कुछ पुराने वेसल्स को एक बार रिकैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर। फ्रेंड्स ये एक सिलेंडर होता है जिसमें ये सिलेंडर होता है जिसको लंबा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके नीचे से ऊपर तक 0 से 100 ml तक लिखा रहता है। फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मेजरिंग बीकर। फ्रेंड्स ये एक बीकर है जिसमें आप पानी मेजर कर सकते हैं। जैसे ये फ्रेंड्स बेसिकली 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर वाला भी ये बीकर आता है। इसके बाद फ्रेंड्स यूरेका कैन। फ्रेंड्स ये यूरेका कैन नया क्लास 8 पे शुरू हुआ है। फ्रेंड्स यूरेका कैन एक ग्लास है या आप जो भी चीज़ का ये बना होता है। फ्रेंड्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बीकर है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बीकर है लेकिन इसका जो एक एंड फिक्स्ड पॉइंट। फ्रेंड्स वहाँ पे एक होल है जिसकी मदद से जब उसकी मदद से अपसाइड डाउन माने जब पानी राइज होता है तो एक्स्ट्रा वाटर नीचे होता है। इसका भी यूज़ बहुत जगह होता है। एक यूज़ डेंसिटी निकालने के लिए भी यूज़ होता है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अब उससे पहले हम ये बात कर देते हैं कि इरेगुलर सॉलिड का डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स इसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट मेथड को मैं इस एक्टिविटी से समझाता हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए आप एक मेजरिंग बीकर ले रहे हैं, आपने फ़ोटो देख चुका है, आपको समझ में आ गया मेजरिंग बीकर कैसा दिखता है। फ्रेंड्स मेजरिंग बीकर में आप पानी डाल दीजिए। मान लीजिए आप 50 ml पानी लेते हैं, उसको एक पेपर में लिख दीजिए। उसके बाद आपको मान लीजिए एक स्टोन या कोई भी चीज़ इरेगुलर ऑब्जेक्ट जिसका आप नहीं निकाल सकते ईजिली, उसको आप ले लीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद आप उसको बांध के पानी के अंदर डालिए। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हर चीज़ का अपना अपना वॉल्यूम होता है। वो जैसे ही उसके अंदर जाएगा पानी राइज़ होगा। फ्रेंड पानी राइज़ होने के बाद आप वो रीडिंग लिख लीजिए कि पानी कितना तक राइज़ हुआ। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जितना पानी राइज़ हुआ उसको फिर आप जो बिना पत्थर के पानी का जितना था, जैसे मान लीजिए आप 50 ml पानी लेते हैं, उसमें पत्थर डालने के बाद वो 70 ml हुआ, तो 50 और 70 को माइनस कर देंगे तो 20 आएगा आंसर। फ्रेंड्स ये 20 जो है ये इस सॉलिड का वॉल्यूम है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपको वॉल्यूम पता चल गया, मास आप इससे बीम बैलेंस ले सकते हैं। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स एक और मेथड होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ किया जाता है, बस शर्त इसमें मार्किंग नहीं की जाती। फ्रेंड्स यूरेका कैन होता है ना, यूरेका कैन में जो बस जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक पानी भर दिया जाता है। उसके बाद पत्थर डाल के उसमें जैसे ही पत्थर डाला जाता है तो एक्सेस ऑफ वाटर उस एक दूसरे बीकर में कलेक्ट होता है। और फ्रेंड्स जब ये वाटर कलेक्ट होता है, इस वाटर को मेजर करते हैं तो फिर उस पत्थर का डेंसिटी आप वैसे ही पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स और अगर आपको लिक्विड का डेंसिटी पता करना है तो फिर उसके लिए भी है। उसके लिए सबसे पहले आप एक बीकर लीजिए। सबसे पहले उस बीकर का आप वॉल्यूम मास पता कर लीजिए। मान लीजिए उस बीकर का M1 ग्राम है। उसके बाद अब सिलेंडर में मान लीजिए आप मिल्क लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 50 ml या 50 सेंटीमीटर क्यूब आप ले लीजिए, उसको आप डाल दें। उसके बाद जब उसका डेंसिटी पता चलेगा तो आप पहले वाले वेट को दूसरे वाले वेट से माइनस करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट उसका जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। ये तो फ्रेंड्स हो गया एक्टिविटी के बाद। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि डेंसिटी बॉटल क्या होता है। फ्रेंड्स डेंसिटी बॉटल एक स्पेशल टाइप का बॉटल डिज़ाइन किया गया है जो लिक्विड का डिटरमाइन करता है लिक्विड का डेंसिटी। फ्रेंड्स ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस जो फोटो में अभी देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स यही है डेंसिटी बॉटल। इसका काम क्या है, फ्रेंड्स ये एक ऐसा बॉटल डिज़ाइन किया गया है कि इस बॉटल में आप पानी भर दीजिएगा नॉर्मल जैसे बॉटल में भरते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कॉर्क लगता है, जिस कॉर्क आप समझते हैं ना फ्रेंड्स, ऊपर में एक ढक्कन लगता है। और ढक्कन की एक स्पेशल बात यह है कि ढक्कन के एकदम मिडिल में छेद है। उससे क्या होता है कि जब फुल वाटर भरा आता है और हम लोग उसको उस ढक्कन को प्रेस करते हैं और उसका होल बंद करते हैं तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो उस होल के मदद से बाहर निकल जाता है।
उसके बाद फ्रेंड्स जो एक्सेस ऑफ वाटर निकलता है, उसके बाद जो एग्जैक्ट डेंसिटी वो बॉटल डेंसिटी होल्ड करता है, कर सकता है, वो डेंसिटी वो होल्ड करता है। और इसी से फ्रेंड्स आप रिलेटिव डेंसिटी भी निकालते हैं। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक बात और बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बॉटल है, इस बॉटल को आजकल स्पेसिफिकली नाम ग्रेविटी बॉटल दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है किसी सब्सटेंस का वाटर के डेंसिटी के रेशियो के बराबर। फ्रेंड्स समझ में नहीं आया? अब समझाता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले मान लीजिए आप उसी डेंसिटी बॉटल में सबसे पहले आप उसको क्लीन कर लीजिए, उसमें पानी भर के उसको कंप्रेस कीजिए, पानी का वॉल्यूम निकल गया आपका, पानी का वॉल्यूम एक साइड कर दीजिए। उसके बाद आप अल्कोहल लीजिए या कोई भी ग्लिसरीन अल्कोहल कुछ भी लीजिए, उसमें भर के बीकर प्रेस कीजिए और उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स सब्सटेंस का वॉल्यूम जो आपने लिया था और नीचे वाटर का वॉल्यूम उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा। समझे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स और एक बात इसमें मैं और आपको बताना चाहूँगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब किलोग्राम, इसका कुछ नहीं होता है, इसका बस एक जो नंबर होता है वो होता है। इसके बाद अब आप पूछेंगे कि डेंसिटी तो बहुत सारे और बहुत सारे सब्सटेंस का भी होता है, अब मैंने बस सॉलिड का बताया और लिक्विड का बताया। तो फ्रेंड्स अब गैस का कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले